क्लास स्टार्ट होगी क्या? अभी नहीं हुई। आप देख रहे हैं रजनीकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट डे और फर्स्ट क्लास कैसी रही फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की। तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सीखा फर्स्ट डे में और फर्स्ट क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा। और मैं इंस्टीट्यूट की ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई स्टार्टिंग पार्ट की। मैंने थोड़े से पार्ट्स बनाए हुए हैं कि इंस्टीट्यूट कैसा है, तो मैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला स्केचिंग और दूसरा हो जाएगा हमारा ड्राफ्टिंग। तो मैं पहली क्लास में जो पहले दिन ज्वाइन करी वो करी थी मैंने स्केचिंग की क्लास ज्वाइन, और दूसरी करी थी मैंने अपनी ड्राफ्टिंग वाली। मैंने फिर उसके बाद चेंज कर ली क्योंकि उसमें नए स्टूडेंट्स नहीं थे, तो मैंने उसे चेंज कर लिया और मैंने पहले अपनी स्टिचिंग ड्राफ्टिंग वाली क्लास ज्वाइन करी और फिर उसके बाद स्केचिंग वाली। तो चलिए मैं पहले दिन की बता देती हूँ कि पहले दिन मैंने क्या क्या सीखा। बाकी मैं 3 दिन का इस क्लास में बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। यदि आप बोलते हैं कमेंट्स में कि मैंने क्या क्या सीखा उसको भी मैं सिखाऊँ, तो मैं अलग से उस पर वीडियो बना सकती हूँ। तो आप वो बताएंगे तो मैं बना दूँगी उस पर वीडियो कि मैंने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग की बात करेंगे। तो ड्राफ्टिंग में मैंने क्या सीखा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था, ये फर्स्ट हैंड स्टिचिंग वाला ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा। मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। बाकी 3 दिन में कंप्लीट हो पाया है, एक दिन का नहीं है, 3 दिन में कंप्लीट हुआ। मैं जब 3 दिन गई थोड़ा सा, क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास में सिलाई वाला काम ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो देखिए ये वाला पार्ट मेरा फर्स्ट वाला, जो इसके 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें रनिंग 2, रनिंग 1, रनिंग 2 और हाफ बैक और फुल बैक और विजुअल हेमिंग, इनविजुअल हेमिंग और लॉक स्टिच था। मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप चाहती हैं कि ये क्या है और कैसे कर सकते हैं इनको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या तो मैं इनका वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में बनाऊंगी, यानी कि 1 मिनट की वीडियो में या 2-3 स्टिचिंग हो पाएंगी तो वो दिखाऊंगी, या तो मैं 5 मिनट का या 2-4 मिनट का अलग से वीडियो बना दूंगी इन 7 सिलाइयों का, हाथ से जो सिलते हैं तो कैसे करेंगे इन सबको, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। क्योंकि ये इसमें तो हो नहीं पाएगा कि मैं इसमें ये भी बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और बाकी इसको स्टिच करके भी दिखाऊंगी, तो ये नहीं पॉसिबल है। बाकी मैं स्केचिंग का बता दूंगी कि क्या क्या सिखाया गया है स्केचिंग में। तो चलिए देख लेते हैं स्केचिंग में क्या क्या सीखा। और इसका भी मैं बताती हूँ आपको, ये जो सिलाइयाँ हैं मैं दिखा देती हूँ कैसी रहती हैं। क्या उनमें करवाया कि ये जो पीसेस है, देखिए ये 7x7 के पीसेस है। 7x7 के पीसेस उन्हें कट कराए, बहुत सारे पीसेस कट कराए थे एक साथ, और उन पर इनने फोल्डिंग करके बोला कि इनके किनार को फोल्ड करना है। 2 टाइम फोल्ड करते हुए हमने इसमें स्टिच करी है। देखिए मैंने इसमें स्टिच करी है। जो स्टिचिंग थी 7 स्टिचिंग मैंने इन पर की हुई हैं। तो वो ये उसी के पीसेस हैं, क्योंकि यही पीसेस हमारी फ़ाइल में लगेंगे। जो हम फाइल रेडी करेंगे अपनी, तो उसमें भी यही पीसेस लगेंगे। तो ऐसे ही मैंने, देखिए ये मेरे बाकी सारे पीसेस तो आ गए थे, बस एक सिलाई नहीं आ रही थी, लॉक स्टिच भी नहीं आ रहा था सही से, तो मैंने वो रिटर्न करा है, फिर से दोबारा किया था। कुछ चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि हाथ से स्टिचिंग कम ही करते हैं हम लोग, तो उतना फिनिशिंग नहीं हो पाता है काम। तो मैंने 2 से 3 बार भी करी है, तो इतने सारे पीसेस हो गए हैं। और मैं इनका छोटा वीडियो बनाऊंगी, या तो मैं थोड़ा सा लेंदी वीडियो एक अलग से बना दूंगी, जिसमें ये अलग अलग हम पार्ट्स दिखाएंगे, अलग अलग स्टिचिंग करके मैं दिखा दूंगी। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं दिखाऊंगी, बाकी क्योंकि पॉसिबल नहीं है एकदम हर चीज़ का वीडियो बना पाऊँ। तो मैंने ये 7 चीज़ें सीख ली हैं, मतलब लेसन 1 था, समझिए लेसन ही 1 बोलेंगे इसको। तो लेसन 1 में मैंने ये 7 सिलाइयाँ हैंड स्टिच सीख ली हैं, और 7 को मैंने कंप्लीट भी कर लिया है, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। यदि मैं वीडियो शूट करती हूँ इन पर, हो सकता है मैं करना चाहती हूँ, मैं करूँगी, तो मैं 7 की छोटी सी क्लिप बनाऊँगी और 7 को मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डालूँगी।
यदि अलग अलग बनाऊंगी तो अलग डालूंगी, यदि एक ही वीडियो बनाऊंगी तो एक ही वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इस वीडियो की लिंक में, सॉरी इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी इसकी लिंक जो मैं स्टिचिंग सीखी है। अब हम बात करते हैं अपने क्लास जो हमारी स्केचिंग की थी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए स्केचिंग, तो स्केचिंग में भी मैंने क्या क्या सीख लिया है वो बताती हूँ। देखिए ये वर्टिकल डिवीज़न सीखा है मैंने, वर्टिकल डिवीज़न, हॉरिजेंटल डिवीज़न, और इसके बाद क्या था स्टक फिगर और फ्लैश आउट फिगर ये, और उसके बाद मैंने सीखी है स्केलिंग रीडिंग, और इसके बाद फ्रंट व्यू बैक व्यू। ज़्यादा मैं फ्रंट व्यू शायद मैंने स्टार्ट करा है और बैक व्यू स्टार्ट करा है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इतना ही कर पाई। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या सीखा। अब हम फर्स्ट डे की बात ही कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे में मैंने फर्स्ट क्लास में सबसे पहले स्केचिंग में उन्होंने क्या समझाया और मेरे से क्या पूछा, तो मैं उसकी बात कर लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, ये है देखिए फर्स्ट क्लास का, ये देख सकती हैं यदि आपको समझ में आ रहा हो स्क्रीन पर, ये स्केचिंग बुक है। तो स्केचिंग बुक में उन्होंने हमें समझाया है, कैसे समझाया है मैं बताती हूँ क्या क्या समझाया, क्योंकि ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा क्या है ये। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया वर्टिकल मेज़रमेंट, और वो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़ैशन क्या है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ैशन क्या है, तो मैंने कहा फ़ैशन है अपडेट रहना, और ट्रेंड में क्या है और ट्रेंड में क्या चल रहा है उसे पहनना या कैरी करना। तो उन्होंने कहा फ़ैशन, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन पूरा और क्या अपने हिसाब से बताएं। तो मैंने इतना ही बताया। तो उन्होंने बोला फ़ैशन का मतलब है ट्रेंडी एंड कंफर्टेबल। मेन पॉइंट था उनका कि कंफर्टेबल होना, यदि हम जो भी पहनते हैं यदि वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो ट्रेंडी नहीं हो सकता है। यदि आप किसी भी चीज़ को पहनते हैं और वो बहुत ट्रेंडी लगता है तो वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए, तभी वो फैशन अपने हिसाब से अच्छा होगा। तो ये समझाया कि फ़ैशन के साथ कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, मेन पॉइंट था कंफर्टेबल। और अब उन्होंने बात करी कि और देखिए जैसे कि ये ट्रेंड एट कंफर्टेबल बताया, और उसके बाद ये उन्होंने वर्टिकल मेज़रमेंट की बात करी है। और वर्टिकल मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, लेंथ हाइट, जो लेंथ होती है हाइट, उसके बारे में बताया है। और उसके बाद उनने बताया हॉरिजेंटल मेज़रमेंट के बारे में बताया कि विड्थ, चौड़ाई होती है हॉरिजेंटल मेज़रमेंट। और अब उनने क्या क्या बताया कि फ़ैशन में क्या क्या होता है। उनने बोला कि फ़ैशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने लुक को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बोला हेयर स्टाइलिंग और सैंडल्स, बैग्स, ये सब होते हैं, एसेसरीज़ होती हैं। तो उनने बोला एसेसरीज़ का मतलब, उनने बताया कि एसेसरीज़ का मतलब होता है ज्वेलरी जो हम अपनी चीज़ों में चेंज करते हैं, जैसे किसी भी ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरी पहनना। तो यहाँ मैं बात करूँगी एड ऑन। उनने बोला एड ऑन क्या होता है, तो मैंने कहा क्या क्या चीज़ें, मतलब कि वो बोली कि क्या क्या चीज़ें हम अपनी ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं। तो मैंने बोला जैसे कि हेयर स्टाइलिंग, शूज़ या सैंडल्स, बैग्स और मेकअप, ये सब कर सकते हैं अपने लुक को चेंज करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए। तो उन्हें पूछा कि मेरे से कि ये सब होता क्या, आता किस में है ये सब। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं ऐड ऑन बोलते हैं इन्हीं सभी चीज़ों को, जो हम अपने ड्रेस को अट्रैक्टिव या इन्हेंस करने के लिए क्रिएट करते हैं, जो बना या पहनते हैं, कैरी करते हैं, तो इस सब को हम बोलते हैं ऐड ऑन। तो ऐड ऑन के बारे में ये समझाया। उन्होंने बोला कि यदि जैसे हम किसी ड्रेस को पहनते हैं, यदि हमने ट्रेडिशनल ड्रेस को कैरी किया या वेस्टर्न को, यदि ट्रेडिशनल ड्रेस को कैरी किया तो हम उसमें जैसे फ्लैट कोल्हापुरीज या सैंडल्स या जूती कुछ भी पहन लेते हैं, तो हम अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग पहनते हैं। यदि हमने उसके साथ कोई क्लच लिया या पर्स लिया तो उसका मतलब क्या है लेने का, यदि हम लेते हैं और उसके बाद हमारा पूरा लुक चेंज हो जाता है, एकदम चेंजेस आते हैं हमारे एकदम पूरे लुक में, तो उसे बोलेंगे हम ऐड ऑन। और उसी को हम बोलेंगे कि हमने कुछ चेंज किया है, या हम उसी को बोलेंगे फैशन, ट्रेंडी। क्योंकि तभी तो ये इतनी सारी चीज़ें करने, यदि हम कोई चीज़ करते हैं और उसके बाद हमें लुक चेंज नहीं होता या अच्छा नहीं लगता, तो कोई मतलब नहीं होता ऐसी चीज़ों को करने को। तो जब भी हम करते हैं तो ऐसी चीज़ों को, जैसे कि हम ईयरिंग्स वगैरह वेस्टर्न ड्रेस में पहन लेते हैं, उससे हमारा पूरा लुक चेंज हो जाता है, या हमने पर्स लिया तो उससे हमारा पूरा लुक चेंज हो गया, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ऐड ऑन।
फिर उसके बाद उन्होंने समझाया कि किसी भी ड्रेस या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है। तो मैंने बोला सबसे पहले ड्रेस के लिए हमें फैब्रिक ज़रूरी है। फिर ऐसी बात चली और क्या क्या ज़रूरी, मैंने सैंडल्स, बैग्स सब के बारे में बोला। तो फिर लास्ट में मैंने बोला मेज़रमेंट सबसे ज़रूरी है किसी भी ड्रेस को रेडी करने के लिए, मेज़रमेंट। तो उन्होंने कहा हाँ सबसे ज़रूरी मेज़रमेंट है, सबसे मेन पार्ट होगा मेज़रमेंट। तो आप मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए ही अपनी ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेन हो गया मेज़रमेंट। अब उन्होंने बताया कि हेयर एसेसरीज़ क्या हैं। तो मैंने कहा जो जैसे कि हेयर एसेसरीज़ में जो आती है आजकल, टियाराज वगैरह आ जाती हैं और ये क्राउन वगैरह आ जाती हैं और क्लिप्स वगैरह हो गई, ये सब हो जाती हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसे क्या कहते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि इसे हम हेड गियर्स कहते हैं, मतलब कि ये क्राउन्स और ये टियाराज वगैरह होते हैं जो ये हेड गियर्स में आते हैं। हेड एसेसरीज़ इन्हीं को कहते हैं, हेड गियर्स को। ये सब चीज़ें हेड गियर्स में आ जाती हैं, हेयर एसेसरीज़ ने। और फैशन के बारे में क्या बताया, ड्रेस के बारे में और बाकी एसेसरीज़ के बारे में भी क्या क्या बताया, किस चीज़ को क्या कहते हैं वो भी बताया। बाकी चीज़ें नॉर्मली हमें सब कुछ पता नहीं होता कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं या किस स्टाइल को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें हेड गियर समझा दिया और बाकी जैसे कि एसेसरीज़ और एड ऑन समझाया कि एड ऑन किसे कहते हैं और फैशन किसे कहते हैं मेनली, वो भी समझाया। अब क्या सबसे लास्ट में क्या हुआ कि मेकअप की बात हुई। तो उन्होंने पूछा मेकअप करती हूँ, तो मैंने कहा मैं मेकअप नहीं करती। तो उन्होंने कहा जैसे पार्टी में जाती तो ग्लॉस वगैरह तो लगाती होगी। तो मैंने कहा हाँ लगाती हूँ, हाँ ग्लॉस ही लगाती हूँ, बाकी बिंदी। तो उन्होंने बोला हाँ यही सब चीज़ें होती हैं। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि हमें पूरा अपने ऊपर एकदम बहुत मेकअप करना है तभी हमें लगेगा कि हमने मेकअप किया है। मेकअप का मतलब है कि हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से कैसे हम अपने एकदम लुक को चेंज कर सकते हैं। जैसे बिंदी लगाने से एकदम लुक चेंज हो जाता है, ग्लॉस लगाने से एकदम लुक में हमारे एकदम चेंजेस आ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से कितने चेंजेस आ जाते हैं हमारे ड्रेस में और ड्रेसअप में, पूरी ड्रेसिंग सेंस में एकदम चेंजेस आ जाती हैं। फुटवेयर्स का मान लें तो फुटवेयर्स का भी हम अपने स्टाइलिंग के हिसाब से ही फुटवेयर पहनते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल के हिसाब से पहनेंगे और हमारा वेस्टर्न है तो वेस्टर्न के हिसाब से पहनेंगे। दोनों के हिसाब से ही हम अपनी चीज़ों को कैरी करते हैं, तभी हमें वो फैशनेबल और ट्रेंडी दिखाता है यानी कि सुंदर दिखाता है। और यही सब चीज़ें जो भी हम अपनी चीज़ों को ऐड करते हैं या पहनते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से इन्हेंस होती है हमारी स्टाइलिंग। तो ऐसी ही चीज़ों को और ऐसी ही अपने ड्रेसिंग सेंस को हम फैशन कहते हैं। ये सब बताया। अब बात करी उनने हमें और दूसरी बात की बॉडी टाइप्स की, कि बॉडी टाइप कैसे कैसे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी टाइप्स की कि बॉडी कैसे हो सकती है। मुझे बॉडी टाइप्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, नॉर्मल बॉडी टाइप्स और यहाँ पर फैशन फिगर, मतलब कि फैशन फिगर और मॉडल फिगर होता है और नॉर्मल बॉडी टाइप्स भी होता है। मुझे ये सब नहीं पता था, बॉडी टाइप्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले उनने मुझे समझाया कि बॉडी टाइप्स, उनने सबसे पहले बॉडी टाइप्स में समझाया एप्पल शेप बॉडी का उन्हें समझाया कि देखिए ये थोड़ा सा मैं पास कर रही हूँ, जूम कर रही हूँ तो देखिए समझ आ रहा होगा आपको कि ये एप्पल शेप बॉडी साइज़ के बारे में बताया। सबसे पहला उन्होंने मुझे एप्पल बॉडी शेप के बारे में बताया कि एप्पल शेप क्या होता है। यानी कि वस्ट, हमारा जो वस्ट होता है वो वस्ट एरिया ज़्यादा होता है और हिप एरिया कम होता है। ऐसी बॉडी टाइप को हम एप्पल बॉडी शेप कहते हैं। अब इसको हम इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप भी कह सकते हैं और एप्पल शेप भी कह सकते हैं। अब ऐसे बॉडी टाइप को हम नॉर्मल फिगर कहते हैं। ऐसे बॉडी टाइप को हम नॉर्मल फिगर बॉडी टाइप कहते हैं। अब हम दूसरे बॉडी टाइप की बात करेंगे, पियर शेप बॉडी टाइप। देखिए ये पियर शेप बॉडी टाइप है, ये पियर शेप बॉडी टाइप है जिसमें हमारा वस्ट साइज़ कम होता है, वस्ट एरिया कम होता है और हिप एरिया हमारा ज़्यादा होता है। ऐसे साइज़ को या ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को हम पियर बॉडी शेप कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे, मतलब इसे नॉर्मल ट्रायंगल शेप भी कहा जा सकता है ऐसे बॉडी टाइप को। अब हम बात करेंगे तीसरे बॉडी टाइप की, ये है आवर ग्लास होता है, जो टाइमर ग्लास होता है, आपने देखा होगा, जिसमें दोनों साइड अपर और लोअर बॉडी दोनों ही एक से होते हैं और बीच का पार्ट थिन होता है। तो ऐसे बॉडी टाइप को हम मॉडल फिगर कहते हैं, मॉडल फिगर या फैशन फिगर कहते हैं, जो कि मॉडल्स का होता है या हीरोइंस वगैरह का होता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे फिगर को हम मॉडल फिगर कहते हैं। तो उन्होंने हमें फिगर के बारे में समझाया
कि फिगर क्या मतलब मॉडल फिगर क्या है और बॉडी टाइप्स, ये तीनों टाइप्स के बॉडी होते हैं नॉर्मली। तो बॉडी के बारे में ये समझाया, आपने देखा होगा कि मैंने बताया है, ये पूरा मुझे सिखाया उन्होंने। तो इसमें नॉर्मली था ये, मतलब अलग से इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें उनने बताई। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे उनने क्या सिखाया, मुझे स्केलिंग सिखाई। स्केलिंग मतलब स्केलिंग रीडिंग सिखाई। स्केल, जो स्केल होता है नॉर्मल इंचेस वाला, तो वो सिखाया है बनाना। यहाँ पर उनकी पॉइंट्स, पहले ये देखिए 0 से स्टार्ट करा था, ये जितना होता है मेज़रमेंट्स, उन्होंने मेज़रमेंट के हिसाब से सिखाया। अब उन्हें यहाँ पर वर्टिकल मेज़रमेंट और हॉरिजेंटल मेज़रमेंट यहाँ पर लिख के सिखाया, क्योंकि ये जो मेज़रमेंट है ये किस लिए सिखाया गया, जो हमारा आगे का होगा सिखाया जाएगा हमें। जैसे कि जब हमें पूरा शेप बनाना सिखाया जाएगा बॉडी का, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इन पॉइंट्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से सिखाया जाएगा, और इसके हिसाब से हम सीखेंगे कि बॉडी कहाँ पर कितना पॉइंट लेना है या कितना क्या करना है। तो उसके लिए ये हमें देखिए, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेज़रमेंट और हॉरिजेंटल मेज़रमेंट, लंबाई और चौड़ाई का ये चार्ट बनवाया गया था, जिसमें मुझे ये बताया। इसके पॉइंट्स की बात करें, यदि आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ से आप लोगों को और भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप डिटेल में पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि ये इन सब की मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि कितनी चीज़ों की वीडियो बनाएंगे हम, एक एक टॉपिक की वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और रही मेरे एक्सपीरियंस की बात, तो इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो अच्छा था। बाकी जो टीचर्स हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छा बिहेव है उनका बच्चों के साथ। मतलब हमें लगता नहीं है कि हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या मतलब फ्रेंडली ही, बहुत ही अच्छा माहौल है, फ्रेंडली। तो हम आसानी से सीख सकते हैं सब कुछ, और अच्छे से सिखा रहे हैं। पर्सनली एक एक बच्चे को वो पर्सनली सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार सिखाएंगे बाकी सब एक साथ सीखेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। एक एक बच्चे का जो सिलेबस जिसका जहाँ चल रहा है, ये मैं देखो, जैसे कि मैं जिस दिन गई थी, मेरे पहले 10-15 दिन पहले के बच्चे हैं, मेरे साथ वाला कोई भी नहीं है। एक लड़की थी शायद 1 वीक पहले या उससे भी कम पहले में, या 3-4 दिन पहले वाली लड़की थी वो। मतलब सबका अलग ही अलग चलता है, कोई एक साथ नहीं चलता किसी का सिलेबस, सबके सिलेबस साथ ही साथ चलते हैं, और साथ ही साथ अपने अपने साथ साथ चलते हैं। जो जहाँ है वहीं से स्टार्ट करता है, वहीं रहता है। जब तक हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है, जैसे कि कोई चीज़ें होती हैं हमें बार बार करनी पड़ती है, क्लियरली नहीं आ रही हैं, तब तक आपको आगे का नहीं सिखाया जाएगा। पहले आप वो क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे का सीखेंगे। यदि आप क्लियर नहीं करते हैं तो आगे का भी सीख लेते हैं, तो लेकिन आपको वो चीज़ आपको कंप्लीट करके उन्हें देनी ही होगी, तब जाके वो। जैसे कि मेरा एक सिलाई स्टिचिंग वाला पार्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने 2 बार कर लिया है, तो अब मुझे एक बार और करना है, मैं कल उन्हें दिखाऊंगी। ये मेरी 3 दिन की क्लासेस थी। 3 दिन की क्लासेस में मैंने ये सब सीखा, और बाकी सिलाई वाले में एक सिलाई का वीडियो अलग से बनाऊंगी कि ये टक्स क्या होते हैं, मतलब हाथ वाली स्टिचिंग का मैं सिखाऊंगी। उसके बाद मैंने स्केलिंग सीख ली है। स्केलिंग के बारे में इसलिए सिखा रहे थे क्योंकि ये पॉइंट्स हमें बहुत ज़रूरी होते हैं सीखने, तभी हम आगे के काम कर पाएंगे। जो बॉडी का मेज़रमेंट वगैरह होता है वो हम अच्छे से सीख पाएंगे, इसके लिए स्केलिंग सिखा रहे हैं। मुझे बहुत बार मैंने स्केलिंग बनाई, बहुत बार, कम से कम 7-8 बार बनाई हुई, मिस्टेक हो रही थी मेरे से। मैंने काफ़ी टाइम से ये सब नहीं किया है, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। देखिए तब जाके ये स्केलिंग सही आया है, और इस पर मुझे देखिए सही का मार्क मिला हुआ है कि ये सही है। हाँ, तो अब हम आ रहे हैं, अब आया देखिए जो मेज़रमेंट्स मुझसे लिखवाया गया था, वर्टिकल मेज़रमेंट, देखिए नॉर्मल फिगर और फैशन फिगर। अब आगे का ये यहाँ तक आ गई हूँ मैं, नॉर्मल फिगर और फैशन फिगर यहाँ पर आ गई हूँ मैं, यहाँ का सीख रही हूँ। बाकी मेरा ये मिस्टेक था, तो मैं फिर से इस तरफ इसे बना रही हूँ। मेरा यहीं तक अभी हुआ है काम, इसकी मुझे आज फिर से ट्राई करना है, सीखना है, तो मैं इसकी फिर से ड्राइंग करूँगी या बनाऊँगी इसको, कि इसका मेज़रमेंट फिर से लिखूँगी। तो इतना ही इस पार्ट में मैं बता पाऊँगी। अगली क्लास में जब मैं बताऊँगी
स्केचिंग का देखिए 17 पॉइंट है यहाँ। 17 पॉइंट अभी इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकती। मैंने इसका जो पॉइंट कंप्लीट कर लिया है वो मैंने बता दिया है। मैंने इतना सीखा है 3 दिन में। अब इसके लिए रीडिंग हो गई है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, बाकी ये सब चीज़ें अभी रह गई। मैंने 6 तक शायद 5 तक अभी कंप्लीट किया है स्केचिंग में। और वो जो ड्राफ्टिंग वाला था, ड्राफ्टिंग का मैंने ये वन वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट मैं उसकी वीडियो अलग से दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सब समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप जो भी डिटेल चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी। और जो भी बनेगा मुझसे यार हो पाएगा तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी, कोशिश करूँगी मैं सब कुछ बता पाऊँ। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।